हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसमें केंद्र सरकार तथा आरबीआई की हिस्सेदारी 50-50% है। वर्तमान में यह हिस्सेदारी केंद्र सरकार की तथा आरबीआई की 99% तथा 1% रह गई है। नाबार्ड भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली भारत की शीर्ष संस्था है। चलिए देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है आपका 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों पर हुआ था। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपका मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए है। शुरुआती दौर में नाबार्ड में आपका केंद्र सरकार तथा आरबीआई की हिस्सेदारी का जो अनुपात था वह 50 था। कहने का मतलब केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% थी तथा आरबीआई की हिस्सेदारी 50% थी। अक्टूबर 2010 में आरबीआई ने नाबार्ड को इक्विटी में अपनी लगभग सारी हिस्सेदारी बेच दी। 13 अक्टूबर 2010 को किए गए इक्विटी हस्तांतरण के तहत आरबीआई ने नाबार्ड के केवल 1% हिस्सेदारी अपने पास रखी है। अतः नाबार्ड की इक्विटी में आपका केंद्र सरकार व आरबीआई की हिस्सेदारी 99% तथा 1% रह गई है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थानों, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करती है। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशियां प्राप्त करता है। यह केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉन्ड तथा ऋण पत्र जारी करके भी संसाधन जुटा सकता है। यह प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को ऋण उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि ऋण का वितरण बैंकों के माध्यम से करती है। केंद्र सरकार के अनुमोदन पर आपका किसी संस्था को प्रत्यक्ष ऋण भी उपलब्ध कराती है।